आईटीएम, एटीएम और ओटीएम ऑप्शन क्या होते हैं? सबसे आसान एग्जाम्पल के साथ समझिए। नमस्कार दोस्तों, अगर आप ऑप्शन ट्रेडिंग सीख रहे हैं तो आईटीएम, एटीएम और ओटीएम को समझना बहुत ज़रूरी है। कई नए ट्रेडर्स केवल सस्ता प्रीमियम देखकर ऑप्शन खरीद लेते हैं और बाद में नुकसान होने पर समझ नहीं पाते कि गलती कहाँ हुई। आज मैं आपको आईटीएम, एटीएम और ओटीएम को एक बहुत आसान उदाहरण से समझाऊंगा। मान लीजिए निफ्टी अभी 25,000 पर ट्रेड कर रहा है और ऑप्शन चेन में ये स्ट्राइक प्राइजेस उपलब्ध हैं: 24,900, 25,000 और 25,100। बस इन्हीं तीन स्ट्राइक प्राइजेस से पूरा कॉन्सेप्ट समझते हैं। सबसे पहले एटीएम ऑप्शन को समझते हैं। एटीएम का मतलब है एट द मनी। जब मार्केट प्राइस और स्ट्राइक प्राइस लगभग समान हो, यदि निफ्टी 25,000 पर ट्रेड कर रहा है और स्ट्राइक प्राइस भी 25,000 है, तो 25,000 का कॉल और 25,000 का पुट दोनों ही एटीएम यानी एट द मनी ऑप्शन कहलाते हैं। यानी मार्केट जहां खड़ा है वही स्ट्राइक प्राइस एटीएम है। इसे ऐसे समझिए, आप एक घर के मुख्य दरवाजे पर खड़े हैं, ना आप घर के अंदर हैं और ना बाहर। यही एटीएम यानी एट द मनी कहलाता है। अब बात करते हैं आईटीएम ऑप्शन की। आईटीएम का मतलब है इन द मनी। कॉल ऑप्शन में जब स्ट्राइक प्राइस मार्केट प्राइस से नीचे हो, तो वह आईटीएम कॉल यानी इन द मनी कॉल कहलाती है। यदि निफ्टी 25,000 पर है और स्ट्राइक प्राइस 24,900 है, तो 24,900 की कॉल एक आईटीएम कॉल है, क्योंकि मार्केट पहले ही उस स्ट्राइक प्राइस के ऊपर पहुंच चुका है। अब पुट ऑप्शन को समझते हैं। पुट ऑप्शन में जब स्ट्राइक प्राइस मार्केट प्राइस से ऊपर हो, तो वह आईटीएम पुट यानी इन द मनी पुट कहलाती है। यदि निफ्टी 25,000 पर है और स्ट्राइक प्राइस 25,100 है, तो 25,100 का पुट एक आईटीएम पुट है। इसे याद रखने का सबसे आसान तरीका है, कॉल में नीचे वाली स्ट्राइक आईटीएम होती है, पुट में ऊपर वाली स्ट्राइक आईटीएम होती है। अब ओटीएम ऑप्शन को समझते हैं। ओटीएम का मतलब है आउट ऑफ द मनी। कॉल ऑप्शन में जब स्ट्राइक प्राइस मार्केट प्राइस से ऊपर हो, तो वह ओटीएम कॉल कहलाती है, यानी आउट ऑफ द मनी कॉल कहलाती है। यदि निफ्टी 25,000 पर है और स्ट्राइक प्राइस 25,100 है, तो 25,100 का कॉल एक ओटीएम कॉल है, क्योंकि मार्केट अभी उस स्तर तक पहुंचा ही नहीं है। इसी तरह पुट ऑप्शन में जब स्ट्राइक प्राइस मार्केट प्राइस से नीचे हो, तो वह ओटीएम पुट कहलाती है। यदि स्ट्राइक प्राइस 24,900 है, तो 24,900 पुट एक ओटीएम पुट है। इसे याद रखने का आसान तरीका है, कॉल में ऊपर वाली स्ट्राइक ओटीएम होती है, पुट में नीचे वाली स्ट्राइक ओटीएम होती है। अब सबसे महत्वपूर्ण प्रैक्टिकल एग्जाम्पल देखते हैं। मान लीजिए निफ्टी 25,000 पर ट्रेड कर रहा है। 24,900 का कॉल एक आईटीएम ऑप्शन है और उसका प्रीमियम 180 रुपये है। 25,000 कॉल एक एटीएम ऑप्शन है और उसका प्रीमियम 100 रुपये है। 25,100 कॉल एक ओटीएम ऑप्शन है और उसका प्रीमियम 50 रुपये है। अब यदि निफ्टी 25,000 से बढ़कर 25,100 पहुंच जाता है, तो क्या होगा? आईटीएम ऑप्शन पहले से मजबूत स्थिति में था, इसलिए वह सामान्यतः मार्केट मूवमेंट को बेहतर तरीके से फॉलो कर सकता है। एटीएम ऑप्शन भी अच्छा मूव दिखा सकता है। ओटीएम ऑप्शन का प्रीमियम सबसे सस्ता था, इसलिए उसमें परसेंटेज गेन बड़ा दिख सकता है। लेकिन यदि मार्केट आपकी दिशा में नहीं गया, तो ओटीएम ऑप्शन तेजी से वैल्यू भी हो सकता है। यही कारण है कि केवल सस्ता प्रीमियम देखकर ऑप्शन खरीदना सही रणनीति नहीं होती है। अब सवाल आता है कि बिगिनर्स के लिए कौन सा ऑप्शन बेहतर हो सकता है। सामान्य रूप से कई बिगिनर्स एटीएम या स्लाइटली आईटीएम ऑप्शन से शुरुआत करना पसंद करते हैं। कई एक्सपीरियंस ट्रेडर्स आईटीएम ऑप्शन को प्राथमिकता देते हैं, क्योंकि वे मार्केट मूवमेंट को बेहतर तरीके से फॉलो कर सकते हैं। जबकि हाई रिस्क लेने वाले ट्रेडर्स ओटीएम ऑप्शंस चुन सकते हैं। लेकिन हमेशा याद रखें कि कोई भी स्ट्राइक प्राइस प्रॉफिट की गारंटी बिल्कुल नहीं देती है। ऑप्शन ट्रेडिंग में सफलता का सबसे महत्वपूर्ण आधार है रिस्क मैनेजमेंट, डिसिप्लिन और प्रॉपर प्लानिंग। आज हमने सीखा एटीएम ऑप्शन क्या होता है, आईटीएम ऑप्शन क्या होता है, ओटीएम ऑप्शन क्या होता है और इनका प्रैक्टिकल एग्जाम्पल। आज अगर यह वीडियो आपको उपयोगी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें, नो चार्ट फाइनेंस को सब्सक्राइब या फॉलो जरूर करें। हमारे बहुत से दर्शक वीडियो देखते हैं लेकिन सब्सक्राइब या फॉलो बिल्कुल नहीं करते। आपका एक सब्सक्राइब, फॉलो और शेयर हमें ऐसे ही एजुकेशनल कंटेंट बनाने की प्रेरणा देता है, क्योंकि यहाँ हम ट्रेडिंग को जुआ नहीं बल्कि डिसिप्लिन की तरह समझते हैं, जहाँ कोई कोई दिखावा नहीं, कोई झूठे वादे नहीं, सिर्फ वास्तविक मार्केट सीख।